जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों, बहुत से लोगों का डिमांड था कि जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग है उस पर एक ऐसा आप डेडिकेटेड वीडियो लाइए जिससे हमें फोर्थ राउंड काउंसलिंग कराने में आसानी हो और हम जो कॉलेज चाहते हैं या जो 10 चॉइसेस हम भरेंगे और 10 चॉइसेस क्यों भरेंगे ये भी मैं बताऊंगा, उससे उसमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। ऐसी कोई वीडियो आपको चाहिए थे तो वो वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 पॉइंट के बारे में, जिस 4 पॉइंट को आप फॉलो करके कॉलेज अलॉट करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि स्किप करके और जल्दी जल्दी भगा करके वो चारों पॉइंट देख लें और जो है अपना काम जो है कम टाइम दे करके 10-20 सेकेंड 15 सेकेंड दे करके अपना जो है काम खत्म कर लें। तो ऐसे लोग जो भी हैं वो अभी ही इस वीडियो को ड्रॉप कर सकते हैं, और जिन्हें जो भी फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए सीरियस होंगे वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है चॉइसेस। चॉइसेस में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चॉइस है वो मात्र इस बार आप 10 चॉइस ही फिल कर पाएंगे फोर्थ राउंड काउंसलिंग में। फोर्थ क्या, आगे की जो भी राउंड की काउंसलिंग होंगी इसमें उसमें सिर्फ आप 10 जो है चॉइसेस हैं फिल कर सकते हैं। अब 10 कॉलेज, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कैसे 10 चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो 10 चॉइसेस कुछ ऐसे फिल कर सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है, मान लीजिए जिसे पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए उसको। ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच सिलेक्ट करके वो 1 से लेके 10 तक का, मतलब एक नंबर पे कोई कॉलेज, मान लीजिए लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, फिर दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। ठीक है, ऐसे करके 10 कॉलेजों का नाम चॉइस कर सकता है। सेकंड किस तरह से आप कर सकते हैं, सेकंड 10 अलग अलग कॉलेजों का नाम चॉइस कीजिए और 10 अलग अलग कॉलेजों में आप अलग अलग ब्रांच चॉइस कर सकते हैं। जैसे लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ में कोई इलेक्ट्रिकल चॉइस कर लिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में कोई सिविल चॉइस कर लिया, गोंडा मान लीजिए गोंडा पॉलिटेक्निक में किसी ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चॉइस कर लिया। तो ऐसे करके आप चॉइसेस करेंगे और ये टोटल जो चॉइसेस होंगे वो केवल 10 चॉइसेस होंगे। आप केवल 10 चॉइस कर सकते हैं। अब आपने लिस्ट बना ली 10 चॉइस की, किसमें आपको एडमिशन चाहिए। सेकंड आप चेक करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है ये है एलिजिबिलिटी। तो सेकंड आप चेक करेंगे कि जिस कॉलेजों के आपने लिस्ट बनाए हैं 10 कॉलेजों और ब्रांच के, उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि यदि आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप काउंसलिंग में नाम एंटर कर देंगे तो सिर्फ नाम वहां डाल देने से आपको जो है कॉलेज नहीं मिल जाएगा। अब चूंकि जो वेबसाइट है gcup.nic.in ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है अभी तक जिससे आपको ये पता चल सके कि आप जो कॉलेज में का जो ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है। भविष्य में अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में भी हम जानकारी जरूर दे देंगे आपको। तो लिस्ट आपने बना ली, एलिजिबिलिटी कैसे पता करेंगे कि आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, मतलब आप जितना रैंक पाए हैं उतने रैंक तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है जीकप की, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, उस पर एक चीज अवेलेबल कराई गई है, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, और ये अवेलेबल कराई गई है 2019 की। मतलब 2019 में उस कॉलेज में पहले स्टूडेंट को उस ब्रांच पर्टिकुलर, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच अगर ले लें तो इस ब्रांच में पहले स्टूडेंट्स को कितने रैंक पे एडमिशन मिलेगा, वो हो जाएगा ओपन रैंक। और लास्ट स्टूडेंट को कितने रैंक पे एडमिशन मिलेगा, वो हो जाएगा क्लोजिंग रैंक। तो ये 2019 का वहां पर अवेलेबल है। हो सकता है संभवतः कुछ दिनों में 2020 का भी अवेलेबल हो जाए। तो आने वाले समय में, जैसे हमारे चैनल से यदि आप जुड़े हुए हैं और नोटिफिकेशन बेल को आपने क्लिक करके उसको ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक
है, ठीक है। तो ऊपर आई बटन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय ब्लिंक कर रहा है, उस आई बटन में मैंने जो जीकअप का एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें जीकअप से रिलेटेड सारी जानकारियां हैं। उस जीकअप के प्लेलिस्ट में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बारे में पूरे डिटेल में बात की है। वहां पर कैटेगराइज्ड होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है, एससी एसटी के लिए अलग होता है। तो सभी चीजों को मैंने वहां पर डिटेल में डिफाइंड किया है। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप जा करके वहां से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वहां पर एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे उस कॉलेज की कि कैसे आप जो है उस कॉलेज का नाम एंटर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेंगे, एलिजिबल होंगे तो आप उसमें चॉइस रखेंगे, और एलिजिबल नहीं होंगे तो उस चॉइस को हटा दीजिएगा, कोई और चॉइस कर लीजिएगा उसके जगह पे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आप हमेशा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करना है अवेलेबिलिटी, सीटों की उपलब्धता। आप चेक करेंगे कि जिस कॉलेज और जिस ब्रांच में आप पर्टिकुलर ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सीट है कि नहीं है। मान लीजिए आप काउंसलिंग कराते हैं और उस कॉलेज में मान लीजिए 59 सीटें हैं और आप काउंसलिंग करा रहे हैं और 59 सीटों पर पहले से एडमिशन हुआ है, तो आपके काउंसलिंग कराने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उस कॉलेज में सीट है ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो आपको काउंसलिंग उस कॉलेज उस ब्रांच के लिए कराना है जिसमें सीटें अवेलेबल हैं। अब इसके लिए भी कोई सुविधा है नहीं आपको जो है वेबसाइट पे कि ऐसा पता चल जाए कि इस कॉलेज में इतनी सीटें बची हुई हैं। तो स्पार्ट का राउंड काउंसलिंग जब होती थी तो वहां पर पता चल जाता था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, जिस कॉलेज का आप जो है चॉइस करना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज को आप चॉइस करना चाहते हैं उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं अभी एमपी पॉलिटेक्निक का जो ये वेबसाइट है, एमपी पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर, एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ब्रांच वार सभी एचओडीज के और टीचर्स के नंबर वहां पर दिए हुए हैं। तो या तो आप एचओडी से या तो प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके आप ये पता कर सकते हैं कि उस ब्रांच में सीटें अवेलेबल हैं या नहीं। इसी प्रकार जो भी कॉलेज आपने चॉइस कर रखा है उसका नाम यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, और वेबसाइट पर जा करके आप ब्रांच वार चेक कर सकते हैं कि सीटें अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इस तरह से आप अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे तो आप चॉइसेज में उन्हीं कॉलेजों को रखेंगे जिनमें सीटें अवेलेबल होंगी। ये थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने अवेलेबिलिटी चेक कर ली, सीटें अवेलेबल हैं, यानी कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं। चौथा, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, वरीयता क्रम का ध्यान रखेंगे। मतलब जिस कॉलेज में आपकी प्रबल इच्छा होगी कि नहीं हमारा एडमिशन इसमें हो जाए उसको सबसे ऊपर रखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे, मतलब कि उसमें ना हुआ तो किसी और में हो गया तो भी अच्छा है, तो सेकंड नंबर पे उसको रखिएगा। ऐसे कॉलेज तो वरीयता क्रम में ऐसे रखिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमको जो है कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन हमको पसंद नहीं है या ब्रांच नहीं अच्छा है, ठीक है। तो आपने वहां पर चॉइस में फिल ही क्यों किया जब आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए था? तो आप वहां उस कॉलेज को या उस ब्रांच को मत फिल कीजिए कि जिसमें आपको एडमिशन ना लेना हो या वो ब्रांच ना अच्छा हो, बाद में आपको उसे छोड़ना पड़े। ऐसा नहीं करना है आपको। ब्रांच देखिए, 3 सबसे ज्यादा मतलब डिमांड वाली ब्रांचें हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इन तीनों के अलावा भी यूनिक ब्रांच है आपके। यदि आप जो है चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि किसी और ब्रांच, जैसे कई लोगों की इच्छा होती है कि हम कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जाने तो वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं। तो ऐसा ही आपकी भी कोई इच्छा है तो आप अदर ब्रांच ले सकते हैं। अन्यथा सबसे अधिक जो डिमांड होती है और सबसे अधिक जिसमें वैकेंसियां आती हैं वो 3 ही कोर ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। तो आप उन्हीं ब्रांचों को चॉइस करेंगे या उन्हीं कॉलेज को चॉइस करेंगे जिसमें आपको एडमिशन चाहिए होगा। और हाँ, अपने घर के पास ट्राई कीजिएगा। अगर कोई आपके घर के पास है कोई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो उसमें एडमिशन लेने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि घर के पास रहने में कॉलेज अगर रहता है तो बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहला तो आपको हॉस्टल नहीं लेना होगा, आप अपने घर से जा आके पढ़ाई कर सकते हैं, आप डिस्टेंस पे नहीं होंगे, आपको घर से आने जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। जो हॉस्टल लेके पढ़ते हैं उन्हें बहुत सी परेशानियां भी जो है फेस करनी पड़ती हैं।
ठीक है। तो यदि आप घर से पढ़ाई करते हैं तो आपको आपका जो खर्च होगा वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस। और सीक्वेंस आपने वरीयता क्रम बना लिया, इस तरह से लिस्ट पूरी आप रेडी कर लेंगे और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा वैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैंने वहीं आई बटन में दे रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग में भी कई सारे चीजें हैं, कई सारे ऐसा है जिसे आप को समझने में दिक्कत होगी, वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप चॉइस फिलिंग के भी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। हालांकि चॉइस फिलिंग करके भी मैं वीडियो लाऊंगा कि चॉइस फिलिंग करते हुए भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वो चॉइस फिलिंग की वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आई बटन में ही प्लेलिस्ट है और उसमें ही आपको वो मिल जाएगा। ठीक, और इतना आप यदि फॉलो करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और चॉइस फिलिंग मेरे बताए अनुसार करेंगे तो 100% आपका जो रिजल्ट होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट, उसमें आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने विड्रॉल कर लिया है वो इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब 2020-21 के सेशन में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 2020-21 का मतलब है इस साल एडमिशन नहीं हो पाएगा, 2020 में नहीं हो पाएगा, 21 में 2021 में वो फिर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं और फिर से एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि द स्मार्ट एजू फॉर यू की जो टीम है वो जल्द ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो जो आगे जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर सकता है, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरी जो प्लानिंग थी, जो 4 पॉइंट्स थे, वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।